राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। बोलिए गंगा मैया की जय। जिस दिन धरा पर गंगा मैया अवतरित हुई वही दिन गंगा दशहरा कहलाया। सभी श्रोताओं को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का उत्सव है। यह वह शुभ दिन है जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और अपने पावन जल से समस्त मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखलाया था। कहते हैं इस दिन गंगा जी में एक बार डुबकी लगाने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहा गया। आइए जानते हैं इस वर्ष गंगा दशहरा की तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है और वह सभी बातें आज आप जानेंगे जो इस दिन को और भी दिव्य बना देती है। कौन कौन सी ऐसी 10 वस्तुएं हैं जिनका दान इस दिन आपको करना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में आप दीपदान करके गंगा जी में दीपदान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है और इस बार 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 4 जून बुधवार की रात 11:55 से और 5 जून को पूरा दिन 10वीं तिथि रहेगी और 10वीं तिथि की समाप्ति होगी 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:15 पर। और उदया तिथि के अनुसार 5 जून गुरुवार को इस बार गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य उदय सुबह 4:44 पर होगा, तो हो सके तो सूर्य उदय से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो सूर्य उदय के कुछ देर बाद तक भी आप स्नान कर सकते हैं। सूर्य अस्त होगा शाम 7:06 पर और सिद्ध योग सुबह 9:14 तक रहेगा। इस दिन हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस दौरान आप कथा श्रवण कर सकते हैं, दान दे सकते हैं और इस दिन बहुत से लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त इस कार्य के लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल में आप राहु केतु ग्रह की शांति के लिए खास उपाय कर सकते हैं या दान दे सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन शाम की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:17 से लेकर रात 8:17 तक। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में भी आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं। आसपास पवित्र पौधों में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:15 से 7:35 तक। ऐसी मान्यता है कि जो लोग आज के दिन सच्चे मन से, शुद्ध मन से गंगा जी में स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और दान आदि देते हैं, तो उन सभी के ऊपर माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहता है और उन सभी के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं
और इस दिन हो सके तो गंगा जी में डुबकी लगाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं कर पाए तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ दें और माँ गंगा का ध्यान करें। फिर आप अपने आराध्य सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शिव और माँ गंगा का भी पूजन करें और ओम श्री गंगे नमः मंत्र का जाप करें। माँ गंगा का ध्यान और स्तोत्र आदि का पाठ करने के बाद माँ गंगा को पुष्प, दीप, धूप, सुपारी, फल और मिठाई अर्पित करें। इस दिन 10 की संख्या में यदि पूजन सामग्री अर्पित की जाती है या 10 की संख्या में दान किया जाता है, 10 की संख्या में यदि कोई शुभ काम किया जाता है तो उसका अपार पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन आप अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से पूजा पाठ समाप्त होने के बाद गंगा माँ की आरती करें। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपनी लंबाई के बराबर काले रंग का सूती धागा लेकर उसे नारियल पर लपेटकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हे भोलेनाथ, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, महालक्ष्मी जी का स्थायी वास हो, सदैव हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हमें कर्ज से मुक्ति मिले, हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है भोलेनाथ उसे आप जल्द से जल्द दूर करें, हमें उससे मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद ऐसी कामना करके उस नारियल को धागे सहित गंगा जी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से कर्ज से बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है और धन आगमन के नए रास्ते आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लाकर पूरे घर में छिड़काव करने से आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह दूर होगी और सुख समृद्धि का वास होगा। बोलो गंगा मैया की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।